अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लोग क्लास 9th के न्यू मैथ्स की बुक के चैप्टर नंबर 4 को रीड कर रहे थे। अब आज हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमने इसके अपनी प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डीपली सॉल्व किया है। हमने उसके हर एक पार्ट को सॉल्व कर किया था अपनी वीडियोस में। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप लोग उन वीडियोस को भी अच्छे से देख लें, क्योंकि उन वीडियोस को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो ये वाले क्वेश्चन भी आपसे ईज़िली हो जाएँगे। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 है। हमने यहाँ पे भी इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर्स। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी सीख चुके हैं कि हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। जब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो तो हमारे पास ये जो 12 जो इसका कॉन्स्टेंट नंबर दिया होता है, बेसिकली हमने अपनी अपनी मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है। ये हमारे पास इसकी हमारी मिडिल टर्म होती है, हमने इसको ब्रेक करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये जो लास्ट पे नंबर होता है और इसका कोफिशिएंट होता है, हम इन दोनों को क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर और एक्स के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इन सारे केसेस में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है हर क्वेश्चन में। तो इस वजह से हम इस नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। सो दैट्स व्हाई हम अपने 12 मतलब कि अपनी कांस्टेंट टर्म ही यूज़ करेंगे। 12 मीन्स दैट कि हमारे पास लिखा हुआ है -12। अब आपको लास्ट लेक्चर में हमने कहा था कि हमारे पास दोनों ही जब टर्म्स प्लस की हों तो हमने इन टर्म्स के फैक्टर्स, इस टर्म का फैक्टर फाइंड करना है और इनको ऐड कर लेना है। बट यहाँ पे हमारे पास ये है कि हम -12 इसके दोनों फैक्टर्स जो हैं क्या बनाएंगे। हमारे पास एक इसका फैक्टर बनता है 2 क्रॉस 6, 2 6 है 12। एक 12 का फैक्टर बनता है आपके पास 3 4 है 12 और एक आपके पास आ जाता है 12 1 है 12। अब आपने इसको इस तरह से लेना है कि अब ये दोनों ही, ये भी मल्टीप्लाई होकर आपके पास 12 आ रहा है, ये भी मल्टीप्लाई होकर 12 आ रहा है। लेकिन जब हम इनको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास ये +1 बन रहा है। इस टर्म को हमने ब्रेक करना है, हमें 1 बनाना है। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपके पास ये 4 आता है, प्लस करोगे तो 8 आएगा। तो ये वाला पेयर तो हम ले ही नहीं ना सकते। अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं। आपके पास मल्टीप्लाई करके तो -12 आना चाहिए, लेकिन जब आप इनको प्लस करते हैं तो 7 है। बट अगर हम इनको माइनस करें, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट में भी माइनस पड़ा हुआ है, हमें माइनस हर सूरत में चाहिए। तो हम अगर इन दोनों को माइनस करते हैं, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आप इसका 3 और 4, अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को आपस में माइनस करना है। अब हमारे पास एक टर्म के साथ हम माइनस यूज़ कर लेंगे, एक के साथ प्लस। अब आपने प्लस किसके साथ लगाना है और माइनस। आपने देखना है कि आपके पास जो आपकी मिडल टर्म है, इसका जो आपके पास इसका क्या दिया हुआ है उसने साइन। अगर ये ऑपरेटर आपके पास प्लस का है तो आप इन दोनों में से जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसके साथ प्लस लगा दें। और अगर आपके पास ये इस केस में है, अगर आपके पास दोनों डिफरेंट साइन हो, ठीक है, मतलब एक माइनस है और एक प्लस है, तो आपने क्या करना है, फिर प्लस उसके साथ लगाना है जो बड़ी वैल्यू है, और छोटे के साथ आप माइनस लगाओगे तो -3 + 4 साइंस के रूल्स को यूज़ करते हुए आपके पास +1 आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे पेयर रेडी हो चुके हैं। हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। x² -3x और +4x, आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी पहले लिख लो। -3x + 4x एंड माइनस लास्ट पे आपके पास क्या था, 12। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, इन दो टर्म्स में से और इन दो टर्म्स में से हमें कॉमन लेना होता है। हम इसमें से कॉमन लेंगे तो आपके पास है ये x का स्क्वायर, इसमें से कॉमन आएगा x -3। हमने कॉमन कैसे लेना है ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से सीखा था। हमने इसका लेक्चर नंबर जो 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जब हमने सॉल्व किया था 4.1 का, तो उसमें हमने बहुत डीपली कॉमन कैसे लेते हैं, टर्म्स को कैसे लेते हैं, वेरिएबल्स को कैसे लेते हैं, उसमें हमने इसको डीपली रीड किया था, डिस्कस किया था, एग्जाम्पल्स के साथ सॉल्व किया था विद एप्लीकेशंस। तो आप वहाँ से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हम उसको कॉमन कैसे लेते हैं। सो यहाँ पे आपके पास 4 और 12 में से आपके पास कॉमन फैक्टर है 4। सो यहाँ से कॉमन लोगे तो x -4 3 12। अब दोनों पेयर सेम आए हैं, इट्स मीन्स दैट कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हो रही है, और इन दोनों को हमने लिख लेना x + 4। सो इट्स अवर आंसर। नेक्स्ट आपके पास है,
अभी आपके पास बिल्कुल प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके बिल्कुल सारे पार्ट्स की तरह से क्वेश्चन है। लास्ट पे 10 है, दोनों ही प्लस के आपके पास हैं। तो 10 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, या फिर 10 1 जा 10 होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 7 आ जाएगा। क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों के साथ आप प्लस यूज करोगे तो ये 7 + 7 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। सिमिलरली हम कॉमन लेंगे टू टर्म्स में से, x कॉमन लिया तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, और इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं 5 कॉमन लोगे x प्लस 2, ये दोनों टर्म सेम, सो हम इसे लिखेंगे x प्लस 2 और ये x प्लस 5। इन दो पार्ट्स की होप्स आपको इजीली समझ आ गई होगी। अगर आपको फैक्टर्स बनाने में कोई भी इशू है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उन लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिएगा। काफ़ी डीपली उन लेक्चर्स को डिस्कस किया था, ब्रीफली हमने उसको सॉल्व भी किया था। तो आपको इनको कैसे ब्रेक डाउन करना है, इनमें से कॉमन कैसे लेना है, ये आपको हर चीज़ वहाँ पे क्लियर कट समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज द एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट पे क्या है, 8, इसका कोफिशिएंट 1 मीन्स 8 1 जा 8। इसके फैक्टर्स आपके पास बनेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं 2 4 जा 8 या 4 2 जा 8, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द आपको प्लस का 8 चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके -6 चाहिए। अब अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो 2 आता है, अगर इन दोनों को प्लस करते हो तो 6 आ जाता है, ऐसे ही है ना। इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो 6 आ जाता है, लेकिन आपको इसके साथ यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए। अब आपने एक साइन रूल पढ़ा है कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, लेकिन अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस सॉल्व करेंगे तो ये 6 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ऑपरेशन इस पे प्लस का अप्लाई होगा। सो हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट इसी फैक्टर से कंप्लीट हो गई है। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8। नाउ अगेन सेम रिपीटेशन, हमारे पास सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है। हमने इनमें से कॉमन लेना है, x कॉमन है, x माइनस 2, देन फिर माइनस, अब यहाँ पे माइनस है ना तो इस वजह से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और कॉमन क्या है यहाँ से, 4x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 4। ये बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को ना फैक्टराइजेशन में बहुत ज़्यादा इशू आता है। लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो फैक्टर्स बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, आप इजीली बना सकते हो। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 1 हो तो आप बस इसी को डील कर रहे होते हो और हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज द -56। अब पहले देखिए आपने प्लस माइनस का केस डिस्कस किया था, फिर हमने प्लस प्लस का, अब माइनस प्लस का, अब आपके पास है दोनों माइनस के, मतलब माइनस माइनस। सो 56 7 8 सा 56, सिंपल। और हम कहते हैं कि हमारे पास 2 के टेबल में भी आ जाएगा 56, लेकिन क्योंकि 56 को अगर हम 2 के टेबल में देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ज़ा, अब इन दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो कभी भी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, क्योंकि इधर आपको 1 रिक्वायर है। तो ये तो हमारे काम का ही नहीं है ना। हम इसको देखते हैं, क्या इसको हम प्लस माइनस करके 1 बना सकते हैं। प्लस करोगे तो बच्चे 15 आएगा, और अगर आप इसको माइनस करते हो तो 1 आ जाता है। अब आपको यहाँ पे भी माइनस चाहिए, और यहाँ पे आपको इन दोनों को माइनस कैसे करना है, आपको इसके साथ चाहिए माइनस। आप इन दोनों में से जो आपको ग्रेटर डिजिट लग रहा है, बड़ा डिजिट लग रहा है, आप उसके साथ माइनस लगा दोगे, दूसरे के साथ प्लस लगा दोगे। सो आपके पास माइनस प्लस माइनस, इनको माइनस करोगे तो -1 आंसर आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x माइनस 56। अब आपने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, तो x कॉमन, x प्लस 7 माइनस 8 कॉमन लोगे तो 8 7 सा 56, माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सेम हम इसको लिख लेंगे x प्लस 7 और x माइनस 8। नेक्स्ट वन इज द पार्ट नंबर 5। आपके पास
फिर जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 4 को किया सेम इस तरह से हम पार्ट नंबर 5 को भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस माइनस वाला था केस, इधर भी माइनस माइनस वाला केस है। एक्स के 24 है, 24 के डिफरेंट पेयर बनते हैं, 2 12 सा 24। अब हमने चेक किया 2 12 सा 24 है, एक आपके पास पेयर बन रहा है 4 में, 4 6 सा 24। अब जब हम इसको देखते हैं कि हमें चाहिए -10 और मल्टीप्लाई करके हमने 24 करना है। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा 14। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपके पास ये 10 आ जाता है। अब इधर भी देखते हैं, इधर अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 10 आता है। अब तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इधर इसको प्लस करने से 10 आ रहा है, इधर माइनस करने से 10 आ रहा है, तो हम किसको पिक करें? अपने साइंस को भी तो देखना है ना, इसको तो नहीं ना भूल जाना। आपको मल्टीप्लाई करके माइनस चाहिए, लेकिन जब आप प्लस माइनस करें तो फिर आपको क्या, और मल्टीप्लाई करके माइनस तभी आता है जब दोनों साइंस ऑपोजिट हों। आप लो एक माइनस और एक प्लस लो, तो आपने मतलब यहाँ पे एक के साथ प्लस ले लेना है, एक के साथ माइनस ले लेना है। अब आपने देखना है कि आपने माइनस किसके साथ लगाना है, जो बड़ी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आपको रिक्वायर है, तो इन दोनों में से -12 के साथ लग जाएगा और +2 के साथ चला जाएगा। एक्स स्क्वायर +2x -12x एंड -24 कॉमन लोगे तो आएगा x +2 -12 कॉमन है तो x +2। जिस तरह से आपने ऊपर कॉमन लिया सेम इस तरह से हम इधर पे कॉमन ले लेंगे, x +2 एंड x -12। नेक्स्ट ये पार्ट्स भी आपके पास बिल्कुल सेम उसी तरह से ही है, यहाँ पे भी डबल माइनस है, यहाँ पे दोनों प्लस के ऑपरेटर हैं, यहाँ प्लस माइनस का ऑपरेटर है। जिस तरह से हमने इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था वही वाला केस आ गया यहाँ पे दोबारा से। अब आपके पास यहाँ पे 12 सेम, अभी हमने यहाँ पे 12 के फैक्टर्स डिस्कस किए थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमें 1 चाहिए था, यहाँ पे हमें +4 चाहिए। तो 12 के फैक्टर्स थे 2 6 सा 12, ठीक है, एक आपके पास था 3 4 सा 12। हमने चेक करना है माइनस का 12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके +4 आए, तो माइनस चाहिए तो एक के साथ माइनस आएगा, एक के साथ प्लस आएगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो हमारे पास 7 था, इन दोनों को माइनस करती हूँ तो 1 है, ये हमें नहीं चाहिए। अब हम इस पे अपना चेक करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या ये पूरी कर रहा है। ये वाला फैक्टर 2 और 4 को अगर हम माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा, प्लस करोगे तो 8, मतलब माइनस करने से हमारा काम बन रहा है, हम इसको 4 बना सकते हैं। अब हम इसमें से प्लस चाहिए ना आपको, यहाँ पे दोनों में से जो बड़ी साइन है उसको वैल्यू उसके साथ प्लस लगा दो, छोटे वाले के साथ माइनस लगा दो, ये हो जाएगा y स्क्वायर -2y + 6y -12। कॉमन लोगे तो इन दोनों में से और फिर इन दोनों में से y कॉमन लिया तो y -2, यहाँ से आपने 6 कॉमन लिया तो y -2। सो आंसर इज y -2 एंड y +6। सिमिलरली अब तो आप लोग ये पार्ट खुद भी सॉल्व कर लोगे। 36 का के फैक्टर बनाओ सबसे पहले। 36 2 के टेबल में देखें तो 2 8 सा, और अगर 36 को देखें 3 के टेबल में तो 3 12 सा, और 36 का एक और फैक्टर भी बनता है 4 के साथ, 4 9 सा। हम चेक करते हैं कि हमारे पास 18 और 2 को प्लस माइनस कर लो, आपको 13 चाहिए, कभी भी किसी सूरत में भी आपको ये तो सूटेबल ही नहीं है। 12 और 3 प्लस करोगे 15, माइनस करोगे 9, तो ये भी नहीं चाहिए। अब इस पर देखते हैं, प्लस करोगे तो 13, मतलब 13 बन रहा है, आपको प्लस है तो दोनों ही प्लस के चाहिए, आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। वाई स्क्वायर, तो हम इसको यूज करते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4y + 9y + 36, y कॉमन लोगे सो y +4 इन दोनों में से, और नेक्स्ट आपने लेना है कॉमन तो 9 कॉमन, y +4। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन तो सारे सिमिलर से, तो आपने बस इनको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा, क्योंकि जो फैक्टराइजेशन है वो प्रैक्टिस, मैथ्स तो ज़्यादा ही प्रैक्टिस रिक्वायर होती है मैथ को, लेकिन आपने फैक्टराइजेशन तब अच्छे से आएगी, आपको कमांड तब इस पे होगी जब आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।
फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप कहोगे कि हाँ इसके ये फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपको मतलब इस तरह से ये प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में फ़ौरन से कैलकुलेशन हो जाएगी। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मैं आप को लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा कि शॉर्ट ट्रिक्स से हम कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो आपको इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि मतलब मैंने किस तरह से करना है। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करें, क्योंकि जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो हार्ड वर्क के साथ साथ कुछ स्मार्ट वर्क करते हैं। सो स्मार्ट वर्क लाजमी करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है -2 है, -1 आपको चाहिए 2 मल्टीप्लाई करके, तो 2 तो का तो एक ही फैक्टर बनता है, 2 1 2। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 3 या माइनस करते हैं, आपके पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपको माइनस का 2 चाहिए मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस करके भी आपको -1 चाहिए। अब मतलब मैं इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस लगाती हूँ, तो आपके पास ये -1 हो जाएगा, -2x प्लस x -2 कॉमन लोगे तो x कॉमन आ जाएगा, x -2 और +1 कॉमन तो x -2, तो क्या आएगा, x -2 x +1। सो क्लास, ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया है। इससे रेलिवेंट कुछ एग्जांपल्स हैं, आपकी बुक पे दी हुई होंगी। अगर आपको समझ ना आए या उनमें कोई परेशानी हो या मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। और मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँ कि आप उसको लाजमी वॉच कीजिएगा, ताकि आपको जो रिमेनिंग फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स हैं या आपको कोई इशू है वो वहाँ से क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।